केसरी टू ये न केवल एक फिल्म है बल्कि यह उस गहरी और दर्दनाक सच्चाई का पर्दाफाश है जिसे जानकर हर भारतीय का दिल दहल जाएगा, क्योंकि यह फिल्म हमें ले जाती है उस भयानक घटना की ओर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले अध्यायों में से एक थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतिहास की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश केसरी टू का रोमांचक और थ्रिलिंग प्लॉट उस दुखद घटना के इर्द गिर्द घूमता है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह वह वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। लाखों निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किया गया, लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित था। क्या यह सब एक जनरल के आदेश पर हुआ था या फिर इसके पीछे किसी और की साजिश थी? अक्षय कुमार का किरदार शंकरन नायर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाला एक साहसी वकील है। वह अकेले एक अदालत के मंच पर खड़े होकर उस जनरल डायर को चुनौती देता है जिसने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाकर उनका खून बहाया था। शंकरन नायर का साहस और उसकी न्याय के लिए लड़ाई आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां हर शब्द, हर वाक्य और हर पल संघर्ष से भरा है। भारत के सबसे बड़े कोर्ट केस की कहानी। केसरी टू में आपको वह कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा जो दिल दहला देने वाला है। शंकरन नायर को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। उनके पास इतिहास और दर्द की अनगिनत गवाहियां हैं, लेकिन क्या उनका मुकाबला ब्रिटिश शासन के सबसे ताकतवर वकील नेविल मैकिनली, जो ऑरसन माधवन द्वारा निभाया गया है, से हो पाएगा? नेविल मैकिनली, जो डायर के पक्ष में खड़ा है, अपने वकील की चतुराई और ब्रिटिश शासन का हर हथकंडा इस्तेमाल करता है। वह अपने दलील से अदालत को यह समझाने की कोशिश करता है कि डायर ने केवल आदेश दिया था और यह हमला आत्मरक्षा के लिए था। लेकिन शंकरन नायर के पास सिर्फ तथ्य ही नहीं बल्कि दिल और आत्मविश्वास भी हैं जो इस केस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या जलियांवाला बाग का सच सामने आएगा? शंकरन नायर की लड़ाई केवल एक कोर्ट केस नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है। क्या वह उन निर्दोष लोगों के लिए न्याय दिला पाएंगे जिनकी हत्या ब्रिटिश साम्राज्य ने की, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य अपने गहरे राज और साम्राज्यवादी स्वार्थ में जीत जाएगा? वकील दिलरीत गिल, अनन्या पांडे शंकरन नायर का सहयोगी बनकर इस मुकदमे में उनका साथ देती है। दिलरीत, जो कि इस यात्रा की एक नई और ताजगी से भरी शक्ति है, न केवल एक विशेषज्ञ वकील के तौर पर नायर की मदद करती है बल्कि उसकी मंशा और साहस को और भी मजबूत करती है। यह सिर्फ एक अदालत की लड़ाई नहीं, यह है एक आक्रोश, एक संघर्ष और एक आंदोलन। केसरी टू सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सोच और भावना का परिणाम है। ये फिल्म आपको यह समझाती है कि कभी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को न्याय की आवाज़ से मात दी जा सकती है, बशर्ते वह आवाज़ सच्ची और मजबूत हो। क्या आप तैयार हैं उस संघर्ष को देखने के लिए जिसमें न केवल युद्ध की तलवारें बल्कि शब्दों की शक्ति भी महत्वपूर्ण है? क्या आप तैयार हैं उस जंग को देखने के लिए जो शंकरन नायर और उनके साथी लड़ते हैं, न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बल्कि उस घृणा और अत्याचार के खिलाफ जिसने भारत के दिल को छलनी कर दिया था? यह फिल्म न केवल एक ऐतिहासिक घटना को दिखाती है बल्कि यह हमें एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब भारतीयों ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी हमारे दिलों में ताजगी के साथ जीवित है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या शंकरन नायर न्याय दिला पाए? क्या वह ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी हदें दिखा पाएंगे? क्या उस कोर्ट केस के जरिए हमें मिल पाएगा जलियांवाला बाग के शहीदों को उनका हक? अगर आप भी उस न्याय की आवाज में शामिल होना चाहते हैं तो केसरी टू को सिनेमाघरों में जाके जरूर देखें। केसरी टू, यह फिल्म आपको इतिहास के उस अंधेरे दौर से बाहर लाएगी जहां हमारे देश की सच्ची ताकत और हमारे नायक छुपे हुए थे, लेकिन अब वह सामने आएंगे।